फ्रेंच डिफेंस अगर तुम्हें उससे डर लगता है, जैसे कि E4 एंड देन वी हैव E6, तुम प्ले करते हो D4, वो प्ले करते हैं D5। अब तुम यहाँ पे कुछ नहीं प्ले कर सकते, लाइक नॉट इटालियन सिस्टम, नॉट रूई लॉपेस, कुछ नहीं, नॉट C3 पॉन्जियानी, लाइक उसमें काम ही नहीं करती। तो तुम क्या प्ले करोगे, मैं बताऊं, तुम प्ले करो हार्वर्ड्स पापा चाइकोलेट गैम्बिट। ये इतना लंबा नाम है उस गैम्बिट का। इट्स एक्चुअली वेरी फैसिनेटिंग गाइस, बिकॉज उस गैम्बिट की मदद से आप इस ब्लैक जो किंग है, जो कि यहाँ पे कासल करता है, उसको काफी अच्छे से चेकमेट दे सकते हो। एंड ऑफ कोर्स, क्योंकि ये कासल यहाँ पे किंग साइड पे करेगा, तो हमारे मेजॉरिटी ऑफ द अटैक्स किंग साइड पे कॉन्सेंट्रेटेड होंगे एंड इट विल लीड टू अ पॉन स्टॉर्म एंड ऑल्सो मल्टीपल काइंड ऑफ वेरिएशंस में अटैक आएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा। सो गाइस, दिस मी शुभम कुमार, योर होस्ट, एंड अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस यू विद द हार्वर्ड्स गैम्बिट। बहुत लंबा नाम है, हार्वर्ड्स ही पकड़ेंगे हम इसको। सो उसके लिए यू हैव टू प्ले B3। क्यों, बिशप को फियान कैडो करना है यहाँ पे, इसलिए B3। दे प्ले D5, द ट्रेडिशनल मूव, सिंपली प्ले करो बिशप B3। अगर वो टेक करता है, जो कि मेन लाइन है टेक करने का, करने दो। डेवलप नाइट C3 हिटिंग ऑन दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे बहुत लोग एक्चुअली प्ले करते हैं F5, अगर वो करते हैं डिफेंड करने के लिए, या वो प्ले कर सकते हैं नाइट टू दिस C6, इसको डिफेंड करने के लिए। वैसे बेटर मूव नाइट C6 ही है, F5 हम एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाइट C6 इज द बेटर मूव है। तो तुम प्ले कर सकते हो G4, ये तुम्हारा पहला मूव है, या प्ले करो क्वीन E2 इस पॉन पे डायरेक्टली अटैक करने के लिए। G4 क्यों, क्योंकि तुम्हें G5 प्ले करना है, इस नाइट पे हमला, नाइट कहीं से मूव करेगा, देन यू ग्रैब दिस पॉन, ऐसे करने के लिए। या फिर क्वीन E2 यहाँ पे डबल अटैक तो आ ही रहा है, दोनों चीजें तुम कर सकते हो। तो बेटर मूव यहाँ पर एक्चुअली होता है G4, जो कि बहुत ही अग्रेसिव है, राइट एट द स्टार्ट ऑफ द मैच, एग्जैक्ट अग्रेसिव मूव, परफेक्ट। देन दे विल समथिंग प्ले लाइक B6 ताकि वो बिशप को यहाँ फियनकेटो कर सके। तुम प्ले करो अपने बिशप को फियनकेटो, दे विल गो फॉर देयर बिशप फियनकेटो। वी हैव क्वीन E2 इस पॉन पे हमला। ना यहाँ पे देखो 3 बार हम हमला कर रहे हैं और वो डिफेंड खाली 2 बार ही कर रहा है, गुड फॉर अस। एंड नाउ यहाँ पे ब्लैक डेवलप करता है अपने नाइट को C6 पे। ना तुम सोचो लाइक कि ब्लैक नोस लाइक वी आर हिटिंग ऑन दिस पॉन थ्राइस, तो आखिर क्यों एक बिशप के डिफेंस को उसने खुद ही कम कर दिया? वो इसलिए बिकॉज ब्लैक वांट कि हम यहाँ पे टेक करें और फिर उस पॉइंट पे ब्लैक प्ले करेगा नाइट टू दिस D4 की, ताकि वो क्वीन पे हमला करे। लेकिन भाई थोड़ी सी पोजीशन बैकफायर कर जाती है, बिकॉज हम अपनी क्वीन को डिफेंड ही नहीं करते, हम नाइट से नाइट टेक करते विद अ चेक। नाउ वी हैव पॉन टेक्स, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा मूव माना जाता है, और इस पॉइंट पे हम अभी भी अपनी क्वीन को डिफेंड नहीं करते, बल्कि हम प्ले करते हैं बिशप टेक्स नाइट। नहीं, फिर तो हमारा ये मर जाएगा और फिर रुक भी मरने वाला है। तो व्हाट डू वी प्ले? यस, sacrifice your queen, because they will definitely play knight take this queen, and then you have to go for a check. King moves up and then you play bishop A3 check on this king. Now king can't go anywhere, जा ही नहीं सकता, क्वीन को डिफेंड करना पड़ेगा, एंड देन यू ग्रैब इट। नाउ लेट्स से किसने टेक किया था, ओके, किंग टेक्स एंड देन नाउ यू कैन ग्रैब दिस रुक, परफेक्टली फाइन। लेट्स से नाइट अपने आप को बचाता है बिकॉज वो हैंगिंग था, सो वी प्ले लाइक क्वीन साइड कासल। बिशप आता है, अब रुक हमला कर रहा है, तो बिशप गोज बैक टू दिस G2 एंड इस पॉइंट पे एंजन रेटिंग इज +5, यू आर अहेड बाय फुल रुक, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इसमें गेम जीत जाओगे। सो दिस इज एक्चुअली द हार्वर्ड्स अटैक। सो बेसिकली ये तो मतलब एक नॉर्मल सा अटैक हो गया जो कि हमने G4 पे ट्राई किया था। इसके अलावा एक बहुत ही मस्त वेरिएशन है जो कि आप क्या बोलते हैं, लॉजिकली खेलोगे, लाइक डेवलप करके चलोगे तो ही आप कर सकते हो ऐसा, बिकॉज उसमें फिर ब्लैक को आपको कासल करने देना होता है, उसके बाद आप अटैक प्लान करते हो। इसमें तो डायरेक्टली अटैक था, अब हम ब्लैक को कासल करने देंगे। तो हम प्ले करते हैं क्वीन E2, इस पॉन पे हमला 2 बार, ठीक है। देन दे सिंपली प्ले बिशप टू दिस E7, यहाँ पे कासल करने के लिए, हम भी कासल, वो भी कर लेता है कासल। देन वी प्ले G4, अब हम करेंगे G4, क्यों, क्योंकि उसने कासल कर लिया है, तो अब हमारे सारे अटैक्स यहीं पे कॉन्सेंट्रेट होंगे। देन दे प्ले पॉन टू दिस C5, क्वीन को यहाँ से अनलीश करने के लिए, और हम प्ले करते हैं G5 हिटिंग ऑन दिस नाइट। नाउ नाइट मूव्स अवे। अब हम इस पॉन को टेक कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जीता हुआ बाजी हार जाएंगे, लाइक हमारी विनिंग पोजीशन खराब हो जाएगी। कैसे? सो नाइट टेक दिस पॉन मेट विथ देयर नाइट डेवलपमेंट, और फिर इसके बाद यहाँ पे ब्लैक जो है वो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके सिक्योर कर लेगा। हमारा G5 का पॉन बेसिकली हैंगिंग है, बिकॉज यहाँ पे 2 लोग अटैक कर रहे हैं, क्वीन और बिशप दोनों के दोनों, तो इट्स प्रॉब्लमेटिक, डिफेंडेड का एक बार ही है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, एंड ब्लैक यहाँ पे डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेगा। इट्स बेटर कि आप कुछ और प्ले करो, बेटर यू प्ले H4, जस्ट प्रिपेयरिंग टू अटैक फॉरवर्ड ऑन द किंग, दैट्स फाइन। नाउ दे प्ले नाइट C6, अगर वो प्ले करते हैं तो 9 यू कैन टेक दिस पॉन, दैट्स फाइन। अब अगर उनको ऐसा लगे, अगर वो ऐसा सोचें कि बिशप टू दिस D3
एंड क्वीन टू दिस कौन सा स्क्वायर है E4 कैन एक्चुअली प्रिपेयर अ डेवेस्टेटिंग अटैक ऑन दिस H7 स्क्वायर। तो उनको लगेगा कि क्यों ना मैं प्ले कर दूं G6, पर भाई अगर ब्लैक ने G6 प्ले किया ना तो तुम्हारी तो मतलब निकल पड़ी, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप योर नाइट कि ताकि तुम ये दो स्क्वायर कंट्रोल कर सको। देन दे हैव बिशप टू दिस D4 यहाँ पे कंट्रोल किया ताकि नाइट यहाँ पे जंप कर सके। तब तुम क्या प्ले करोगे, तुम यहाँ पे सिंपली प्ले करो पॉन टू दिस H5 हिटिंग ऑन दिस पॉन, ब्रेक ओपन दैट कैसल, that's perfectly fine, they attack your queen, but डरना मत, प्ले करो queen to this H4 बिकॉज यहाँ पे रुक भी सपोर्ट कर रहा है, इसलिए now they use their queen इस पूरी डायना कंट्रोल करने के लिए। तो तुम क्या करो, नाइट से टेक कर लो, पॉन टेक्स। अब इस पॉइंट पे प्ले करो एक बहुत ही मस्त मनूवर, इट्स एक्चुअली रुक टू दिस E1 इस क्वीन पे हमला करने के लिए, क्वीन मूव्स अवे। और क्योंकि क्वीन और किंग दोनों ही सेम डियागनल पे हैं तो हाँ आपने बिल्कुल सही सुना भाई, यहाँ पे टेक कर लो, वो बेटर है आपके लिए। तो वी हैव टेक्स टेक्स एंड क्वीन टेक्स, और इस पॉइंट पे सिंपली यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, राइट, यू कांट डू एनीथिंग। सो देयर कम्स अ वेरी ब्रिलियंट सैक्रिफाइस, ब्रिलियंट बिकॉज तुम्हारा एक बिशप ऑलरेडी है यहाँ पे, तो यू प्ले करो अपने सेकंड बिशप को C4 पे, पॉन डेफिनेटली कैप्चर कर लेगा। देन यू प्ले विद द क्वीन टेक्स, विद देयर इज नो वे जहाँ पे किंग मूव कर सकता है, रुक को ही डिफेंड करना पड़ेगा। एंड इफ लेट से बिशप ने यहाँ पे डिफेंड किया तो यहाँ पे रुक टेक कर लेगा, तो और खतरनाक वाली बात हो जाएगी, इसे रुक को यहाँ पे डिफेंड करना पड़ता है। एंड देन यू प्ले रुक H6, क्वीन ने यहाँ पे टेक किया तो फिर भाई ये हो जाएगा चेकमेट इन 1। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ऐसे करके भी गेम जीत सकते हो इसके अंदर। आप समझ में आ रहा है ना आपको, मतलब हॉर्बिट जो अटैक है उससे हम पूरे के पूरे कासल को ब्रेक कर देते हैं, किंग साइड पे मतलब धड़ाधड़ अटैक मारते रहते हैं। दैट्स व्हाई इट्स वेरी अमेजिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो ना आपको समझ में आ गया होगा कि G6 यहाँ पे इतना अच्छा मूव नहीं है, इसलिए बहुत लोग मे बी सोच समझ के खेले तो दे प्ले F5 हिटिंग ऑन दिस क्वीन, देन वी गो एन पासेंट, दैट्स परफेक्टली फाइन, नाइट टेक दिस पॉन, नाइट अपने आप को वेल पोजीशन कर लेता है, क्वीन पे हमला करता है, और इस पॉइंट पे हम प्ले करते हैं क्वीन टू दिस G2 इस पॉन पे हमला करने के लिए। अभी नहीं, एक टाइम आएगा तब करेंगे। नाउ व्हाट दे प्ले समथिंग लाइक A6, तो तुम डेवलप करो अपने नाइट को, ठीक है, परफेक्टली फाइन। दे डेवलप देयर क्वीन, इस पर डियागोनल पे कंट्रोल करने के लिए हम प्ले करते हैं रुक G1, यहाँ पे चेकमेट का थ्रेड। अब यहाँ पे अगेन अगर ब्लैक सोचे कि मैं प्ले करूँ G6 और बच जाऊंगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस H5 जो कि गलत मूव है, हाँ गलत मूव है। सो यू प्ले बिशप D3 इस पॉन पे हमला करने के लिए, एंड दैट इज द राइट मूव बिकॉज तुम बिशप सैक करके इस कासल को ब्रेक ओपन करोगे और फिर गेम जीत जाओगे। यू हैव योर बिशप ऑल्सो, परफेक्टली फाइन। इसलिए यहाँ पे G6 नहीं आता। व्हाट दे डू, दे प्ले नाइट E8 इस पॉइंट पे डिफेंड करने के लिए। नाउ इस पॉइंट पे सिंस यू हैव ऑलरेडी गॉट 2 अटैकर्स, तो तुम्हें बस एक अटैकर और चाहिए, एंड दैट इज द डार्क स्क्वायर बिशप। तो हाउ विल यू एक्टिवेट इट? यस, नाइट को मूव कर दो कहीं पे भी, बट कहीं भी मूव नहीं, एक स्पेसिफिक जगह पे जो कि है नाइट D5 हिटिंग ऑन दिस क्वीन। दे हैव टू टेक दिस नाइट एंड नाउ यू सैक्रिफाइस योर क्वीन। नाइट टेक्स, रुक टेक्स, चेक, किंग मूव्स अवे। अब इस पॉइंट पे अगर तुम सोचो कि मैं रुक को यहाँ प्लेस कर दूं हो जाएगा चेकमेट, तो ऐसा नहीं होगा, पॉन डिपेंड कर लेगा। इसलिए जस्ट प्ले दिस, ठीक है, विद अ चेक ऑन दिस किंग, क्योंकि ये डिस्कवर चेक है। लेट्स से पॉन यहाँ पे डिफेंड कर लेता है, एंड नाउ यू कैन सिंपली ग्रैब दिस क्वीन विद योर रुक, दैट्स फाइन। तुम्हारा वैसे नाइट हैंगिंग है तो दे विल सिंपली टेक योर नाइट, दैट्स कोई दिक्कत नहीं। बिशप G2 हिटिंग ऑन दिस रुक एंड ऑल्सो हिटिंग ऑन दिस नाइट ऑल्सो। सो यहाँ पे रुक मूव कर जाता है, रुक टेक दिस पॉन हियर एंड देन यू टेक दिस नाइट, पॉन टेक्स एंड देन यू ग्रैब दिस पॉन अगेन। सो इस पॉइंट पे यू आर अहेड बाय फुल 1 पॉन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट्स से रुक आता है ऊपर इस पॉन को डिफेंड करने के लिए। व्हाट यू डू, यू सिंपली प्ले रुक टू दिस G1, यहाँ पे हमला। पॉइंट ये है कि हमला तो हम नहीं कर रहे हैं, हम बस ये कर रहे हैं कि लाइक हम किंग के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हो सके तो यहाँ पे चेकमेट हो जाएगा, आई विल टेल यू हाउ। तो वो यहाँ पे बिशप B7 इस रुक पे हमला करने के लिए, वी डोंट केयर, yes we don't care and we take this pawn. Now you will think like why we took this pawn, because yes, what this bishop takes and that's a check, king has nowhere else to go, rook defends, you grab it and that is checkmate, congratulations. अब इस पॉइंट पे वैसे मल्टीपल वेरिएशन हो सकते हैं, लाइक यू टेक दिस बिशप और इस पे मैं किंग मूव कर गया तो फिर भी तुम यहाँ पे टेक करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पॉइंट पे बहुत लोग तुम रुक फिर भी टेक कर लेंगे, देन यू स्टिल प्ले G2, कोई दिक्कत नहीं है, रुक मूव ऊपर क्योंकि उसको यहाँ पे डिफेंड करना है इसलिए, एंड देन यू प्ले रुक E1, यहाँ पे चेकमेट का थ्रेड, सिंपल चेकमेट। इफ बिशप यहाँ आके विशेष टेक इट, देखो बिशप यहाँ पे क्यों आएगा, यहाँ डिफेंड करने के लिए, रुक का रैंक खोलने के लिए, बट
नहीं आ सकता। अगर बिशप यहाँ जाता है देन यू टेक दिस बिशप, क्योंकि रुक का रैंक खोलना है इसलिए। अगर नहीं कुछ करोगे तो वैसे भी यहाँ पे चेकमेट तो आ ही जाएगा, तो रुक को क्या पता मूव करना पड़े, एंड देयर कम्स चेकमेट इन 2। ओके गाइस, वी आर ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जहां पे हमें डिस्कस करना था F5 इस पॉन को डिफेंड करने के लिए। अभी देखो इस पॉइंट पे ये पॉन डिफेंड है, तो क्यों ना हम इस पे एक और बार अटैक मार दें। They will take and then you play bishop take this pawn, that's fine. Now they have knight f6 और हम प्ले करते हैं queen e2, just development, and then now let's say bishop e7 going for a castle। हम भी करते हैं castle, वो भी करते हैं castle, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे guys it just only 8 moves, सिर्फ 8 ही मूव हुआ है, and engine rating is +1.9। How it is possible? Because यहाँ पे पॉइंट ये कि लाइक हमने ना स्टार्टिंग में एक पॉन गैम्बिट किया था, बट स्टिल यहाँ पे इंजन रेटिंग +1.9 है। वो इसलिए बिकॉज हम इस पॉन को टेक कर लेते हैं, पर ब्लैक एक्चुअली यहाँ पे रिकैप्चर नहीं कर सकता बिकॉज की क्वीन हैंगिंग है। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ब्लैक को बेसिकली क्वीन को यहाँ कहीं पे करना पड़ता है। देन वी टेक विद अ चेक, बिशप टेक्स एंड वी ग्रैब इट विद अ चेक अगेन। लेट्स से रूक डिफेंड्स, व्हाटएवर ही वांट टू डू, दैट्स द मेन सिचुएशन हियर। सो ऐसे करके आप पूरे के पूरे 1 पॉइंट लीड हासिल कर सकते हो और इंजन रेटिंग यहाँ पे +2.4 आ जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इसमें भी गेम जीत सकते हो। सो दिस वॉज द हार्विट्स गैम्बिट अगेंस्ट फ्रेंच डिफेंस। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, एंड आपको आई होप आपको वेरिएशन भी समझ में आया होगा। अगर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया तो यू कैन एक्चुअली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। वरना हम मिलते हैं अगली वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर।